सो हेलो गाइस, आज का क्वेश्चन है हमारा स्ट्रिंग के रिलेटेड। इसमें हमें एक स्ट्रिंग गिवन है और हमें बताना है कि क्या रिपीटेशन ऑफ सब स्ट्रिंग से हमें वो स्ट्रिंग मिल सकती है क्या। तो ये सब बेकार की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आसान से क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसे कि एक स्ट्रिंग हमें गिवन है ए बी सी डी ए बी। ठीक है, तो हमें एक लेंथ गिवन होगी के की वैल्यू सपोज है 2 यहाँ पर इस केस में। तो फिर देखो, हम लोग दो दो के सब स्ट्रिंग में इसको तोड़ सकते हैं। ये हमने दो-दो की सबस्ट्रिंग में इसको तोड़ दिया। अब हमें बताना है, क्या हम लोग किसी भी एक सबस्ट्रिंग को रिप्लेस करके किसी भी एक सबस्ट्रिंग के साथ, सपोज़ मैंने सीडी को एबी से रिप्लेस कर दिया, तो फिर ये जो हमारा फाइनल स्ट्रिंग बना एबी कॉमा एबी कॉमा एबी, ये क्या किसी एक सिंगल सबस्ट्रिंग का रिपीटेशन है या नहीं? अगर है तो रिटर्न 1, अगर नहीं है तो रिटर्न 0। यही क्वेश्चन है। अब सपोज़ यहाँ पे ईएफ होता, तो हम लोग सीडी को तो एबी से रिप्लेस कर देते। हम लोग ईएफ को रिप्लेस नहीं कर पाते तो रिपीटेशन नहीं होता, तो इसकी वजह से ये क्या होता? ये आंसर नहीं होता हमारा। ठीक है? यहाँ पे एबी को सीडी से रिप्लेस कर दिया मैंने, फिर सीडी है, क्या लिख रहा हूँ मैं? एक सेकंड। यहाँ पे ए बी को मैंने रिप्लेस कर दिया, सी डी को ए बी से रिप्लेस कर दिया, तो फिर ए बी और ए बी। ठीक है, तो ये जो हमारा फाइनल स्ट्रिंग बना, दिस इज रिपीटेशन। लेकिन अगर लास्ट में ई एफ हो तो इट कांट बी रिपीटेड। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें रिटर्न करना है 0 या 1, डिपेंडिंग कि पॉसिबल है या नहीं कि सब स्ट्रिंग से हम लोग ऐसे रिपीट करवा सके, यानी कि वो पूरा स्ट्रिंग में जितने भी सबस्ट्रिंग है सब एक ही फॉर्म में रिपीट करने लग जाए। जैसे कि यहाँ पे एक इनपुट गिवन है, n इज इक्वल टू, ये स्ट्रिंग लेंथ गिवन है, ये k इज इक्वल टू, ये सबस्ट्रिंग की लेंथ गिवन है, और bd ac। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे मैं bd को ac के साथ रिप्लेस कर दूं, तो ac तो पूरा स्ट्रिंग ac की टर्म्स में रिपीट होने लग गया। यहाँ पे मैं ac को रिप्लेस कर दूं bd के साथ, तो bd पूरा स्ट्रिंग bd की टर्म्स में रिप्लेस होने लग गया। तो हमें यही चेक करना है, अगर ये पॉसिबल है तो रिटर्न 1 वरना रिटर्न 0। ठीक है, तो फिर तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखो, हमें स्ट्रिंग्स कांस्टेंट जो है 10 की पावर 5 है, और हमें इसे ये ओ ऑफ एन में करना है। ठीक है, तो फिर इसके लिए हम लोग हैशिंग का टेक्निक वापस यूज कर सकते हैं। कि जैसे कि सपोज ये स्ट्रिंग हमें गिवन है ए बी 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 सी, तो और के की वैल्यू हमें गिवन है 3। ठीक है, अब के की वैल्यू जब 3 हमें गिवन है, तो हम लोग इसको 3 के सबस्ट्रिंग्स में तोड़ेंगे, ए बी 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 ए बी बी और सी। अब स्ट्रिंग ए है, फ्रीक्वेंसी 2 होगी, क्योंकि जब इसने पहली बार एनकाउंटर करा 1, दूसरी बार जब एनकाउंटर करा 1, तो 2 हो गया। फिर बी फर्स्ट एनकाउंटर, सेकंड एनकाउंटर 2, और सी एक बार एनकाउंटर हुआ 1। अब क्या करेंगे, अगर ये हैश मैप का जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 2 है, तो रिटर्न फॉल्स डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग किसी भी एक ही सबस्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज अगर मैंने ए को रिप्लेस कर दिया बी के साथ, तो फिर जो सी है वो अनअल्टर्ड रह जाएगा और रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसी हैश मैप की लेंथ अगर ग्रेटर देन 2 होती है तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो ये वन ऑफ द टेस्ट केस हो गया। और अगर लेस देन 2 होती है तो रिटर्न ट्रू। लेकिन लेस देन 2 होने में भी एक केस है कि हम लोग किसी एक ही सबस्ट्रिंग को वो कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पर यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे सपोज ये सीसीसी हमें गिवन नहीं है, तो ये सीसीसी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यही है। अब क्या ये रिपीट कर सकता है? हाँ, तुम बोलोगे कि मैंने ए को बीबीबी से रिप्लेस कर दिया दोनों जगह, तो बीबीबी फिर टर्म्स में पूरा स्ट्रिंग रिपीट कर जाएगा 3 एट अ टाइम्स के लिए। बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में भी गिवन है किसी हम लोग खाली एक ही ए या एक ही बीबीबी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 1 होती तब आंसर ट्रू होता। ठीक है, तो फिर दो कंडीशन है बेसिकली। अगर मैप की साइज ग्रेटर देन 2 है तो फॉल्स, अगर लेस इक्वल टू 1 है तो ट्रू, और अगर साइज 2 की इक्वल है तो हम लोग देखेंगे क्या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इक्वल टू 1 आ रही है। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इक्वल टू 1 आ रही है तब तो हम लोग रिटर्न कर देंगे, वरना फॉल्स। ठीक है, आओ इसके कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज, मैंने यहाँ पे बना कर रखा है ऑलरेडी जो हमारा टेम्पलेट है जीएफजी का, और ऊपर में मैंने एक टेस्ट केस डाल रखा है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो इसको कोड करते हैं फटाफट। सबसे पहले इसे स्टैटिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसको मेन में कॉल करने वाले हैं। इसको स्टैटिक बना दिया। अब सबसे पहला केस कि अगर इफ एन मॉड के नॉट इक्वल टू 0 तो रिटर्न 0। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमारा जो टोटल नंबर स्ट्रिंग अगर के से डिविजिबल ही नहीं है, तो मतलब उसमें हमेशा एक पेयर बच जाएगा, या फिर मतलब एलिमेंट बन जाएंगे, तो रिपीट ऑब्वियसली नहीं कर सकते। हैश मैप क्या करेंगे, तो हैश मैप डिफाइन करेंगे, हैश मैप जो होगी स्ट्रिंग से लेके इंटीजर तक। ठीक है, और इसका नाम लिख देते हैं मैप न्यू न्यू हैश मैप। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग एक काउंटर बनाएंगे फिलिंग के लिए, इंट काउंट, और ये चालू होगा 1 से। ठीक है, फिर लूप खोलेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से n तक, आई प्लस के, क्योंकि हमें के सब स्ट्रिंग के बाद फिल करना है। एक ही बार में के तक फिल हो जाएगा, फिर हम लोग फिल करना है। अब हम लोग स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग टेम्प या सेट, जो भी टेम्परेरी स्ट्रिंग फिलिंग के लिए स्टार्ट सब स्ट्रिंग, बिगिनिंग इंडेक्स क्या आई और एंडिंग इंडेक्स का आई प्लस के। ठीक है,
यहाँ पे सबस्ट्रिंग लेंगे, यहाँ पे जो काउंट है उसको हम लोग लेंगे कि काउंट इज इक्वल टू मैप डॉट गेट डिफॉल्ट टेम्प कॉमा 0 और टेम्प कॉमा 1 की अगर प्रेजेंट है तो उसका काउंट ले लो और अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसका काउंट को 1 सेट कर दो। ठीक है, फिर इफ एच एम इफ मैप डॉट कॉन्टेन्स की, अगर टेम्प प्रेजेंट है उसमें तो काउंट प्लस प्लस, अगर प्रेजेंट नहीं है एल्स काउंट, काउंट को इंक्रीमेंट करने में तो उसको रिप्लेस भी करना पड़ेगा, मैप डॉट रिप्लेस टेम्प कॉमा काउंट। ठीक है, और एल्स मैप डॉट पुट जो हमारी टेम्प है और काउंट। ठीक है, कि अगर सपोज सबस्ट्रिंग रिपीट होती हुई मैप में हमें नहीं मिली तो हम लोग सिंपली पुट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया फॉर लूप के बाद। अब इस लूप के बाद आना इंट साइज इज इक्वल टू मैप डॉट साइज। अब अगर रिटर्न इफ साइज इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1। ठीक है, यहाँ पे आई प्लस के इक्वल टू आई प्लस के। ठीक है, इफ साइज इज इक्वल टू 2 तो हम लोग चेक करेंगे फॉर ऑल वैल्यू इन मैप int वैल्यू इन मैप डॉट वैल्यूज इफ वैल्यू इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 रिटर्न ट्रू। ठीक है, वरना रिटर्न 0। ठीक है, तो ये हमारी ये हो गई ऊपर टेस्ट के साथ। आपके सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। प्रिंट मैप, ये हमारा मैप कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा मैप आ गया और हमारा आंसर आ गया 0। ठीक है, तो फिर ये देखो ये जो हमारा टेस्ट केस था वाई एस यू एल वाई एस यू ए एल वाई एस यू ए एल। ठीक है, और यू जी एक्स एक्स यू जी एक्स एक्स। ठीक है, तो फिर वाई इज इक्वल टू 3 है, यू जी एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 है। तो फिर इस केस में क्या हो रहा है कि जो वैल्यू है मैप की जो साइज है वो तो 2 ही है, बट ये जो केस है वैल्यू ये 1 के इक्वल नहीं है, ये 1 के इक्वल नहीं है, तो आंसर 0 है। बट अगर मैं यहाँ पे ये टेस्ट केस से ये रिमूव कर दूँ और इसे वापस रन करूँ तो फिर देखो ये 1 है, तो अब वैल्यू फॉर ये वैल्यू इज इक्वल टू रिटर्न 1, तो ये रिटर्न 1 कर देगा और यही हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, हमने कॉपी करा, ये ऐसे स्टैटिक हटा देते हैं, ये हो गया। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है प्रिंटिंग की, इसको भी हटा देते हैं, ये कंपाइल करके देखते हैं। आउटपुट आ रहा है, सबमिट कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो सबमिट हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो पर।